अब डिस्प्लेसमेंट बार बार हम लोग नीचे थोड़ी देखेंगे, इसका इसी पे समझ लेंगे। बॉडी यहां से स्टार्ट करता है, नाम क्या था, पी, पी से स्टार्ट करता है, कहां पहुंच जाता है, क्यू के पास पहुंच जाता है, कितना टाइम से, ओमेगा के स्पीड से टी टाइम तक लिए। तो टाइम का एंगल कितना हो जाएगा बताओ, थीटा एंगल हो गया, थीटा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम रखे थे n, इस पॉइंट का नाम रखे थे o, और ये डिस्प्लेसमेंट का नाम रखा था x। ठीक है, एकदम सिंपल। क्या लगाना है इस पे, इन ट्राइंगल। अच्छा, ये बॉडी को कहां से स्टार्ट कर रहा था, केस 1 था, केस फर्स्ट था, व्हेन starts from extreme point, देखो यहां पे, तो क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट इन ट्राइंगल ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में, देखो कौन सा, cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ, ओ एन बाई ओ क्यू, इसलिए ओ एन इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ की वैल्यू रख देते हैं, ओ एन का नाम रखा है हमने एक्स, ओ क्यू का नाम किसके बराबर, आर के बराबर, आर। तो आर कॉस थीटा बराबर, आर का वैल्यू को ए बोल सकते हैं, थीटा के वैल्यू को ओमेगा टी। ये किसका हो गया, एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर हमको क्या मिल गया, ए कॉस ओमेगा टी। जिनको छापना है वो छापो, लगे। चलो, इसके बाद हमने क्या निकाला था, फॉर वेलोसिटी, समझ गए हैं, वो छापेंगे, जो नहीं समझे वो देखो यहाँ पे, दोबारा नहीं बताने वाले हैं, तीसरा बार हम बता रहे हैं। फॉर वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से लिख सकते हैं v बराबर डी एक्स का वैल्यू कितना है, a कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। तो क्या मिल जाएगा, a इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, हो गया। अब यहां से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, v बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक फॉर्मूला ये मिल गया। और हम इस साइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, v बराबर माइनस ए ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। इस प्रकार से ऑनलाइन वाले कहीं जाएंगे नहीं, तुरंत इसके बाद ये कल वाला रिपीट कर रहे हैं, तुरंत इसके बाद हम आगे बताएंगे। v बराबर माइनस ए ओमेगा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो यहां से देख लो, कॉस थीटा ओमेगा डी बराबर एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चलो हम डायरेक्ट एक ही बार में कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया बताओ। ठीक है, अब किसके लिए, तो वेलोसिटी के लिए मिल गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी लिख दें, या डी डबल डिफ्रेंसिएशन एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहां से लिखते हैं ए बराबर डी, भी का वैल्यू कितना आया था, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बटा डी टी। डायरेक्टली हम वैल्यू लिख रहे हैं, चूंकि डिफरेंशिएशन में आप लोग महारत हासिल कर लिए होगे ना। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर
साइन का किसमें, कॉस ओमेगा टी। इस प्रकार से ए बराबर एक फॉर्मूला मिल गया, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का नाम क्या है, कॉस ओमेगा टी का एक्स वाई क्या नाम था, ए, माइनस ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला, पांच फॉर्मूला। हालांकि एक फॉर्मूला याद रहेगा तो सारा का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया कहां से, जब बॉडी कहां से स्टार्ट होता है बताओ, एक्सट्रीम पॉइंट से। अब ना केस दूसरा में आ जाते हैं, पहले बना लेने दो, उसके बाद आप लोग बोलो। टाइम पीरियड का क्या, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी नहीं बताए हैं, हाँ तो निकालने के लिए बताए तो हैं, बताएंगे भी। ओमेगा बराबर कल परसों बताए थे कि नहीं बताए थे जी, हम टाइम पीरियड बताए थे, ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है एफ, हो तो गया। देखो हालांकि न्यूमेरिकल में आएगा तो वो हम बताएंगे। चलो देखो केस 1, केस 2 में क्या करते हैं, बॉडी कहां से स्टार्ट हो, केस 2 में व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पॉइंट, ये वाला पॉइंट मीन हो जाएगा, ये मीन पॉइंट, ठीक है। अब यहां से चलता है बॉडी, कितना देर तक चलता है, टी टाइम तक चलेगा, बताओ। तो ओमेगा के स्पीड से टी टाइम चलेगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट इस पर कितना हो जाएगा, इस पर क्यू पी क्यू था, यहाँ पे रख देते हैं एस और टी, ठीक है। यहाँ पे नाम हो जाएगा एन था, यहाँ पे रख देते हैं एम, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला का नाम वाई, और ये वाला का नाम तो ओ था ही, हो गया। चलो डिस्प्लेसमेंट इस पर क्या है, ओ एम। अब बताओ कौन सा थीटा लगा देंगे, एंगल किसके साथ पता होना चाहिए, तो जिसके साथ आप क्या निकाल रहे हो, जिस एक्सिस पे आप क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट आप कौन से एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे, तो एंगल भी किसके साथ पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। तो चूंकि एंगल हमको किसके साथ पता है, वाई एक्सिस के साथ, तो इसीलिए हमने एंगल यहां पर निकाली। तो बताओ टोटल एंगल कितना डिग्री, 90 में से थीटा घटा देंगे तो कितना, 90 माइनस थीटा। तो बताओ, तो अब आगे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, एम टी ओ एम टी में, ओ एम टी में कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, 90 माइनस थीटा ओ एम बाई ओ टी, और ओ एम का नाम क्या है वाई, और ओ टी का नाम क्या हो जाएगा आर, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वाई बाई आर। तो यहां से हो जाएगा वाई बराबर आर साइन थीटा। तो ये हो गया एक इक्वेशन, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का। तो इसको डिफरेंशिएट थोड़ी करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आर को हम ए लिख सकते हैं ना, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का। इसी को और अगर एक्स वाले टर्म में लिखोगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वेलोसिटी बराबर। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और क्या इसको लिख सकते हो बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। चलो अब इसको छापो जल्दी से, जितना कम समय में छापना है छापो। इसके बाद तुरंत हम बता रहे हैं केस थर्ड में बताएंगे कि इफ बॉडी स्टार्टेड अल्फा एंगल बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो देखो इसके आगे, अब ना हम इसी वाले में आगे बढ़ते हैं कि व्हेन बॉडी स्टार्टेड,
क्या बोल रहा है कि बॉडी कहां से इस वाला स्टार्ट होगा, अल्फा एंगल ऊपर, कहां से, एक्स एक्सिस से। लड़का पता ना क्या करते रहता है जी। देखो ये मान लेते हैं कि पहले बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा था, हम ना एक्सट्रीम पॉइंट वाला की बात कर रहे हैं। देखो अब यहां पहले था और इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसी पे देख लेते थे। अब बोल रहे हैं कि यहां से ना चल करके वो कहां से स्टार्ट हो, इस पॉइंट से, अल्फा एंगल एबव से, ऑलरेडी यहां से स्टार्ट हो, यहां से चलना शुरू करता है और ये एंगल कितना है, अल्फा एंगल ऊपर है। और इस पॉइंट से अब ना, इस पॉइंट का नाम है P और ये पॉइंट का नाम रख देते हैं, P के पहले कौन आता है, Q आता है। ओ ना यहां नाम था, NM हो गया था। जी सर, जी नहीं लिखेंगे जी सर। ये क्या है, एक सुने है ना, ओम फो, अच्छा ओम फो, चलो ठीक है। ओमेगा के स्पीड से टी टाइम के लिए चलता है तो एंगल कितना बनाएगा बताओ, कितना एंगल बनाएगा बताओ, 90 माइनस अल्फा। दिमाग काम कर रहा है, लोड ले रहा है, बताओ। ये वाला एंगल ना थीटा होगा। तो बताओ अगर हम एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो एंगल भी किसके साथ से पता होना चाहिए, तो बताओ तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, पक्का ना। तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिया ना, ठीक बात है। ये वाला अल्फा है, तो बताओ एंगल यहां से टोटल एंगल कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मामला सेट है। और क्या कुछ करना है, बस एंगल की जगह पे क्या कर देना है, अल्फा प्लस थीटा रख देना है, हो गया। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, एबीसीडी का ना नाम कम पड़ जाएगा, इतना सारा पॉइंट बनेगा। छब्बीस को लेटर कैसे, ए का, देख रहा है, ए का तो बनाने पे डिपेंड करता है। इसका नाम रख देते हैं क्या, ए रख देते हैं। हाँ जी सर, चलो ए हो गया ये। तो बताओ तो अब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये वाला ना हो जाएगा एक्स। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो पहले होता था ए कॉस ओमेगा टी, होता था ना। अच्छा कॉस वाला क्यों ले रहे हैं, साइन वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। हम ना, हम कॉस वाला क्यों ले रहे हैं, साइन वाला भी तो ले सकते थे, देखो तो दोनों वाला ना बताएं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहां पे देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे देखते तब कहां पे कैलकुलेट कर लेते, मामला सेट हुआ। चलो ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे देखते हैं, उसमें कौन वाला लगाते हैं, यानी बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी एंगल किन के बीच का माप रहे हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट और जहां तक फाइनल रिजल्टेंट गया है, यानी बॉडी एक्चुअल में कहां से माप रहे हैं, बॉडी यहां से तो चल रहा है लेकिन हमारा रेफरेंस कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ना। और एक्सट्रीम पॉइंट से बॉडी अगर चलता है तो कौन सा लेते हैं, कॉस थीटा वाला। तो सिंपल बताओ, अब लगा देते हैं यहाँ पे, इसीलिए चूंकि, इसको क्या बोलते हैं, चूंकि x बराबर इतना, इसीलिए हेयर एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा। बस पुट कर दो और का, x बराबर a इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। मामला सेट है, छाप लो और क्या। अब का कुछ निकालना है इसमें, एक्सेलेंस ना निकालना होगा तो क्या कर देंगे। चलो तो ये हो गया केस सेकंड, थर्ड, और एक केस फोर में कर दे थोड़ा सा नीचे से, और इसके बाद ग्राफ बना लेंगे, एसएचएम खत्म। केस 4 व्हेन, हाँ गलत लिख दिए क्या, स्टार्टेड अल्फा एंगल एबव, ठीक तो है, छापने लगे, अरे बताने तो दो एक और। व्हेन अल्फा एंगल बिलो
द एक्स एक्सिस। चलो क्या हो जाएगा बताओ तो, इसी वाले को फोटोकॉपी कर दे, दूसरा बना ही देते हैं। अब बॉडी कहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है बताओ, अल्फा एंगल नीचे से, ये वाला पॉइंट को अब क्या मानते हैं, पी मानते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ये हो जाएगा ओ, और ये कितना चलता है, ओमेगा के स्पीड से क्यू के पास पहुंच गया। तो बताओ तो ये टोटल एंगल कितना, बताओ। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से नीचे है, यानी ये वाला जो पॉइंट है अल्फा एंगल नीचे है, लेकिन ओमेगा के स्पीड से टी टाइम तक चलता है, तो कितना बनाएगा, थीटा, यानी थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो यहां से यहां तक चलेगा तब ना थीटा एंगल बनाएगा, यानी ये टोटल एंगल कितना, थीटा। तो बताओ तो एंगल हमको किसके साथ चाहिए, तो बताओ तो ये वाला का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा माइनस, मामला सेट है तो हो गया, और क्या, ये हो जाएगा पॉइंट एन। ठीक है, चलो तो लिख दो यहां पे, हेयर एंगल बराबर कितना, थीटा माइनस, सॉरी ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी का नाम ही थीटा है। तो बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। चलो छापो अब, ग्राफ एक बार बना लेते हैं और उसके बाद मामला सेट करते हैं ना, हालांकि ग्राफ बता दिए थे। चलो बताओ एक्सेलरेशन का, हम ना इस बार अलग अलग बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कॉपी किताब बंद करो सारे लोग, खड़े हो, बताओ, बैठो, पहले से लग रहा है रोने लगेगी अब। एक्सेलरेशन बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये किसका वैल्यू हो गया, एक्सेलरेशन का। हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है बस। तो ड्रॉ करने के लिए पहले किसका ड्रॉ करते हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ करते हैं, तब तक इसको भेज देते हैं नानी के घर ना, ठीक है। तो बताओ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस और, लौंडा तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया है, नहीं चलो हमारा दिन है तो मेरा वापस करो। चलो देखो, सबसे पहले हमको पॉइंट ड्रॉ करना होता है, तो ये वाला कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया, नहीं, और ये कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। लेकिन इस बार ये एक्सिस है, एक्स एक्स मैच मत करवा देना, समझ रहे हो ना। ये डिस्प्लेसमेंट कहां पे जाएगा, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, ओमेगा टी बराबर थीटा। मामला क्लियर हुआ। देखो ऐसे ग्राफ बनाते थे, एक्स और वाई, याद आ रहा है। यदि एक्स का इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 47, एक्स का वैल्यू 0 रखने पे वाई का वैल्यू, याद आया। हाँ तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी एक्स वाई का ही ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे किसका नाम है, थीटा का, एक्स एक्सिस पे कौन सा, और वाई एक्सिस पे कौन सा, एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट कौन सा, तो एक्स एक्स मैच मत करवा देना, समझे बात को। तो चलो डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, हाँ सही बोला, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल का वैल्यू कितना रखें, 0 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से, तो ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी, क्लियर हुआ। तो बताओ जब हम 0 डिग्री एंगल का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना, तो कॉस 0 मतलब कितना, एक, कितना एक, तो एक गुने ए तो कितना
वैल्यू कितना ए, यानी जब एंगल कहां से शुरू होगा, तो ये वाला लाइन एक्स एक्सिस बता रहा है जो किसको डिनोट कर रहा है, ओमेगा टी यानी थीटा, और ये वाला एक्सिस किसको, डिस्प्लेसमेंट को यानी एक्स को या वाई को। ये पॉइंट स्टार्ट करता है मेन पॉइंट से तो वाई नाम हो जाता है उसका। क्लियर हुआ बात, ठीक बात है। तो अब जरा देखो कि जब 0 डिग्री रखें एंगल का वैल्यू कितना डिग्री, पहले ना बांट देते हैं इसको 4-5 भाग में ना, फिर बोलेगा कितना कितना रखना है, तो एक बार 90 रखना है, एक बार 180 रखना है, 270, और हम लोग जानते हैं 360 के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा, तो क्यों रखे बार बार, नहीं, ठीक बात है। तो जब 0 डिग्री वैल्यू रखें तो वैल्यू कितना आया, ए का कुछ वैल्यू पता है, ए का मतलब कितना, 5 लाख 6 लाख, मान ले रहे हैं कि वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, तो कैसे निकालते थे पॉइंट, जरा याद करो, याद करो, याद करो, गाना सुने हो ना, याद करा, हाँ, एक्स का वैल्यू कितना 1, तो वाई का वैल्यू कितना 2, तो पॉइंट कहां मिलता था, 1 से ऊपर जाओ और इससे यहाँ ऐसे मिलता था, याद आया कुछ, ठीक बात है। तो यही ना काम कर रहे हैं बबुआ, देखो जरा, जब एक्स का वैल्यू कितना 0, तो वाई का वैल्यू कितना, इसी एक्सिस पे मिल जा रहा है, पॉइंट कहां, ये वाला पॉइंट, मामला सेट हुआ, ठीक बात है, अब समझ में आएगा। चलो अब कितना वैल्यू रखना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे पहले ही रख देते हैं π/2, फिर रख देते कितना पाई, फिर और फिर क्या आ जाएगा, बता बताओ, 2 पाई, नहीं नहीं भूल गए 4 π/2, 4 π/, हाँ ठीक बात है, थोड़ा सा ना और इसका डिस्टेंस बढ़ा देते ना, बहुत नजदीक नजदीक हो गया है, ये कितना π/, ये कितना, लौंडा सही में तेज है, 2 π/2, 1 पाई, 2 π/2, 3 π/, फिर क्या आ जाएगा 4 पाई, कौन सा 4 π/, हो गया, चलो वैल्यू बस पुट कर, कहां लिखते हैं, अच्छा हाँ 0 π/2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 π/2 और यहाँ पे 0 π/, क्या हुआ बताओ, 47 पाई तक जाएं, नहीं वो ठीक बात नहीं होगा, चलो ये बात बराबर है, 0 रहेगा। चलो अब वैल्यू कैलकुलेट करना है, जब x का वैल्यू कितना π/2, 0 पे कितना a आ गया, हमने पॉइंट डिटेक्ट कर लिया, 90 पे कितना आएगा, रख के वैल्यू देख चेक करो, 0, तो पॉइंट को सेव करते हैं ना, एक पॉइंट यहीं पे पॉइंट आ जाएगा ना, दूसरा पॉइंट 2 π/, यानी कितना 180 डिग्री पे, कितना 180 डिग्री पे -1 गुने a, -a, तो a है ने, तो a है ने, तो मिलाओ कहां पे, कहां पे, अरे होने नहीं, हेने, हेने, हेने से होने जाता हूं ना, होने होता, चलो इस प्रकार से क्या मिल गया, मामला गड़बड़ा गया ना, यानी यहाँ पे कटेगा, कहां पे कटेगा, पॉइंट मिल गया इस पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट मिल गया, चलो 3 π/2 पे कितना 270 पे कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे कितना है -a, यहाँ पे 0, फिर से कितना आ जाएगा a आ जाएगा, अब ज्यादा नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट कितना मिल गया, फिर से कहा मिल जाएगा, यहाँ पे, सीधा लग रहा है, कलम का लेंथ गड़बड़ा गया है, और यहां से यहाँ से वहां, तो ये पॉइंट मिल गया। अब देखो समस्या क्या होगा, आपको लगेगा ना कि बस मिल तो गया, ग्राफ ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, नहीं मिलाएंगे ऐसे, क्यों नहीं मिलाएंगे बताओ, क्यों नहीं मिलाएंगे,
एक्चुअल में हम लोग पूरा नहीं कैलकुलेट किए हैं, समझे, बस दो दो पॉइंट न मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि कॉस का लीनियर के जैसा इक्वेशन नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है कॉस वाला, कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल के जैसा होता है, साइन कर्व के जैसा होता है ना। तो इसका ग्राफ डायरेक्ट नहीं मिलाना है, बल्कि कैसे मिलाना है, और ये वाला पॉइंट को ना डॉटेड दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे हम क्या किए हैं, मिलाए हैं। हालांकि दिखाने का जरूरी नहीं है, जब तेज हो जाओगे तब। इसीलिए बोलते हैं तेज बनो, क्या बनो, तेजा नहीं बनो, तेज बनो। नहीं छूटेगा जी, खींच के लाएंगे उसको। तो अब कैसे ग्राफ को मिलाएंगे बताओ, साइन के जैसा मिलाएंगे, वैसे ही मिलाएंगे, सही बोला, वैसे ही मिलाते हैं एकदम। वैसे ही मिला दिए। ये क्या बन गया, ग्राफ। इसको थोड़ा सा और, यानी इसके बाद साइकिल क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से मामला सेट हुआ, बताओ सबको। चलो ठीक बात है। तो ये किसका इक्वेशन बन गया, बोलो, डिस्प्लेसमेंट का। किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बाद किसका बनेगा, वेलोसिटी का। तो अब किस में रखेंगे, वेलोसिटी वाला में यही वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे बताओ, v बराबर क्या फॉर्मूला, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस में। यानी जब यहां पे ये वाला वैल्यू आया था तो इसी में ना हम ग्राफ को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा v। चलो वेलोसिटी का वैल्यू बताओ, क्या फॉर्मूला था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जब 0 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू कितना प्राप्त होगा, जब 90 रखेंगे तो माइनस ए ओमेगा ना जी। क्या कर रहा है जी तुम, मोबाइल चमका रहा है, तो तुम चमका देंगे, हम बता दे रहे हैं, प्लस होगा, नहीं तो ठीक तो है, हो गया। अब इसका ग्राफ या तो आप दूसरा बना लो या इसी पे ड्रॉ कर दो, दूसरा बना दे। चलो हम दूसरा ही बना देते हैं, हमको थोड़ी कुछ करना है, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं होना, बनाना ही पड़ेगा दूसरा, कॉपी पेस्ट एक ही जैसा थोड़ी ग्राफ होगा। चलो वेलोसिटी का है, कहां पे 270 वाला माइनस होगा, हाँ तो माइनस पहले से भी लगा हुआ है ना, 270 का ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो 270 का ही वैल्यू किस में आएगा, माइनस में, और माइनस माइनस, अरे मैथ हमको भी आता है, मैथ इज कमिंग टू मी। चलो ठीक है, और बहुत जोर से आता है हमको मैथ, चलो ठीक बात है। तो बताओ अब 0 डिग्री पे ना, अब ये वाला किसका कर्व बन रहा है, मतलब ये वेलोसिटी का हो गया ना, पहले किसका था, डिस्प्लेसमेंट का। तो 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है, कितना रखेंगे बताओ, कितना, 0, पक्का ना। अब फिर किस पे, 90 डिग्री पे माइनस ए ओमेगा, कितना, वैल्यू पता है, मान लेते हैं कितना, ये माइनस ए ओमेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर बराबर नाप लें, ठीक बात है, नाप लेते हैं, ठीक है ना।
ए ओमेगा। चलो तो 0 पे एंगल वैल्यू कितना मिल गया 0, फिर 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हम लोग उसके सामने सामने ड्रॉ करते हैं ना, 90 डिग्री। अच्छा ये वाला सामने है सामने। अब हमको लिखने का जरूरी नहीं ना पड़ेगा, 90 डिग्री और 47 डिग्री मान लिए हम लोग। है इसमें ग्राफ, ग्राफ वाला ना, इसमें बोर्ड ही है ग्राफ वाला, आ जाएगा, बशर्ते उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ना व्हाइट आ जाता है। चलो देखो यहाँ पे, तो वैल्यू 90 डिग्री पे कितना मिला है बताओ तो, 90 डिग्री पे कितना माइनस ए ओमेगा, तो ये वाला लाइन ना और आगे बढ़ेगा ना, और ये वाला इधर से, यानी कहां पे पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट पे। फिर कहां पे मिलेगा 0 पे, फिर कहां पे मिलेगा, फिर यहाँ पे, फिर कहां पे, आप ना देख लो। 90 डिग्री पे वैल्यू कितना माइनस ए ओमेगा, 90 डिग्री पे माइनस ए ओमेगा, 180 डिग्री पे 0, 180 डिग्री 270 पे प्लस ए ओमेगा, फिर 360 पे, और इसके बाद कर्व रिपीट होने लगेगा। चलो ड्रा करो, और क्या, कहां से, नीचे से। बकलोल हो का जी, बहुत बढ़िया कर्व बन गया ना। मैथ इज कमिंग टू मी। चलो इसके बाद क्या हो जाएगा, कर्व देखो फिर से ऐसा ही रिपीट होने लगेगा। रिपीट वाला कलर चेंज कर दें, देखो सेम कर्व है ना कि ये वाला जैसा। तो ये किसका हो गया, वेलोसिटी का। अगर आप किसका ड्रॉ करते तो वो कहां से होता, हम ना अब इसी में कर देते हैं, अब नहीं करेंगे, अब यहां से वो स्टार्ट होता। तो कुछ इस प्रकार से मैथ लगता है भुला रहा है मेरे साथ ना। हाँ मैथ इज लोडेड यहाँ पे इस प्रकार से बनता है इसका ग्राफ, और यही वाला कर्व क्या होता, बार बार रिपीट होता, फिर से यहां से स्टार्ट होता और यहां तक आता। मामला सेट हुआ, बताओ। व्हाइट वाला किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। तो व्हाइट वाला के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा था, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे बताओ किन्हीं को दिक्कत है यहां तक तो। लेकिन अभी ये हम किसके लिए ड्रॉ किए, जब बॉडी कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला को चेंज कर देंगे। नहीं, फॉर्मूला को चेंज करेंगे, ये नहीं कि यहां वाला यहां, क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहां पे क्या लगाते हैं, ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ए ओमेगा माइनस नहीं होगा बबुआ, और एक्सेलरेशन के लिए क्या होता, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो बताओ बना लोगे वो वाला, अब थोड़ी ना दोनों बताएंगे। चलो तो ये हो गया आपका कर्व ऑफ एसएचएम या ग्राफ ऑफ एसएचएम। मामला सेट हुआ, पक्का ना। हाँ तो टेस्ट के लिए तैयार रहना। कितना यूनिट खत्म हुआ, 3 यूनिट, 3 यूनिट ना।